और खबर बीजापुर से है, जहां पर 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 11 लाख के 6 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं। 2 लाख के 5 नक्सली भी शामिल हैं और अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक 143 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, 82 ढेर किए गए हैं। नक्सली इलाके में सुरक्षा कैंप का दबाव के चलते आत्मसमर्पण करने वालों को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर चौतरफा यहां पर नक्सलियों को घेरा जा रहा है। एक तरफ नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। बीजापुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दूसरी तरफ नक्सलियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। उनके खात्मे को लेकर लगातार सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। 11 लाख के 6 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। कुल मिलाकर 22 ऐसे नक्सली हैं जो कि अलग अलग वारदातों में शामिल थे और इन्होंने सरेंडर किया है। 2 लाख के 5 नक्सली भी इसमें शामिल हैं। अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब तक 143 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 82 नक्सलियों को ढेर किया गया। नक्सली इलाके में सुरक्षा कैंप के दबाव के चलते नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो टारगेट सेट किया गया उस ओर बढ़ते हुए हमारे जवान नजर भी आ रहे हैं। तो लाल आतंक का अंत। बीजापुर में 22 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया। 11 लाख के 6 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं। 2 लाख के 5 नक्सली भी इसमें शामिल हैं। अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये इस साल का आंकड़ा है और अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 143 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक 82 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा कैंप का दबाव के चलते नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो जहां जहां पर सुरक्षा बलों के कैंप खुले हैं वहां से जो नक्सली हैं वो भारी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं और इससे जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा, उस ओर हमारे सुरक्षा बलों के जवान बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो नक्सलियों पर यह बड़ी चोट है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी एक तरफ मिली, जहां पर बंदूक और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। नक्सलियों ने जंगल में विस्फोटक सामग्रियों को छिपा कर रखा था। 6 बंदूक, 2 राइफल, बीजीएल सेल भी यहां से बरामद किया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। चिंता गुफा के दुलेड और मेटागुड़ा कैंप इलाके में कार्रवाई की गई। पखांजूर के कुरुशनार के जंगल से 7 खाली कुकर जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के डेरे से कुकर जब्त हुए हैं और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में ये कुकर मिले। कुकर बम बनाने की यहां पर तैयारी थी। नक्सलियों की मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए थे, जिसके बाद मुठभेड़ के बाद ये तमाम जो सामग्री है, विस्फोटक सामग्री, वो बरामद की गई। तो एक तरफ बीजापुर में जहां पर करीब 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में कई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार जारी है। 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 11 लाख के 6 इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और चलिए, बस्तर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं और रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार जारी है और एक तरफ जहां पर बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, कई लाख के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है, दूसरी तरफ लगातार विस्फोटक सामग्री बरामद की जा रही है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें नक्सली ढेर भी किए जा रहे हैं। सोनाली, बस्तर के चाहे उत्तर बस्तर की बात करें या दक्षिण बस्तर की फोर्स को हर जगह सफलता मिल रही है। पखांजूर में 7 खाली कुकर बरामद किए गए हैं। फोर्स यहां पर सर्चिंग में निकली हुई थी और बड़ी जो साजिश है नक्सलियों को उसे नाकामयाब कर दिया है फोर्स ने। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजापुर की, यहाँ पे 2 महिला समेत कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर पूरे ओवरऑल बात करें, अगर इस साल तकरीबन 107 माओवादी अब तक सरेंडर कर चुके हैं, जबकि जो मुठभेड़ें हुई है उनमें 82 माओवादियों को ढेर किया गया है। जबकि बस्तर जिले में ही, या माफ कीजिएगा, बस्तर संभाग में तकरीबन 97 माओवादी ढेर हुए हैं। सबसे ज्यादा बीजापुर में तकरीबन 82 माओवादी ढेर किए गए हैं। इसी तरह से सुकमा में भी बड़ी सफलता मिली है। मरकनगुड़ा और एक और जो इलाका है, यहाँ पर 2 जगह पर फोर्स सीआरपीएफ और जिला सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर सर्चिंग करते हुए पहुंचे थे। यहाँ पे भी बड़ी कामयाबी मिली। भारी मात्रा में असलहा, गोला बारूद जो छुपा के रखा गया था वो बरामद यहाँ पर किया गया है। तकरीबन 6 नग भरमार बंदूक, 2 नग 12 बोर की बंदूकें, इसके अलावा बीजीएल सेल तकरीबन 1 दर्जन
बड़ा नुकसान हो सकता था फोर्स को अगर ये माओवादियों के पास होते थे। इसे भी जी। सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी। राजेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जो जगह जगह पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, खासकर वैसे इलाके जहां पर कभी नक्सलियों की वो पैठ मानी जाती थी, वैसे इलाकों में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और उस कैंप का असर भी दिख रहा है। उसी की डर से इतने नक्सली, भारी मात्रा में जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, नक्सलवाद की ताबूत पर अंतिम किल ठोका जा रहा है और यही तैयारी 2026 को जो टारगेट दिया गया है उसे बखूबी सुरक्षा बल के जवान निभा रहे हैं। देखिए, चाहे कैंप की बात करें, जिस तरह से बड़े पैमाने पे अंदरूनी इलाके पे कैंप खोला जा रहा है, सीधे तौर पे उन इलाकों पे कभी जनताना सरकार की जो तंत्र है वो काम किया करती थी, लेकिन अब उन इलाकों पे लोकतंत्र भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पे नक्सली बैकफुट होते जा रहे हैं। कई जो सर्चिंग के लिए जब हमारे सुरक्षा बल के जवान निकल रहे हैं तो बड़े पैमाने पे नक्सलियों के साहित्य, सामग्री, हथियार जो डंप किए हुए हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब सर्चिंग में निकल रहे हैं जवान तो मुठभेड़ भी हो रहे हैं और उस मुठभेड़ में बड़ी सफलता जवानों को भी हाथ लग रही है। देखिए, कई माओवादी ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देखिए, उनके पास केवल दो ही चारा है, या तो मारे जाएंगे या तो फिर उनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी तेजी के साथ बस्तर के अंदरूनी इलाके पे फोर्स का मूवमेंट होते जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता इन जवानों को मिलते जा रही है। देखिए, कई नए कैंप खोले जा रहे हैं, चाहे बीजापुर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, सुकमा की बात करें या इसके अलावा कांकेर की बात करें, या ये वो इलाका है जो कहीं ना कहीं माओवादियों के एक तरह से एक समय में जाहिर तौर पर एक तरह से से माओवादियों को ये बड़ी चोट यहां पर पहुंचाई जा रही है। राजेश, आप बने रहिएगा। अनूप, आपका बहुत धन्यवाद।